नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल और चले ज्ञान की ओर में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनवी वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करते हैं गजनवी वंश के संस्थापक के बारे में, तो जिसमें हमारा पहला विकल्प दिया गजनवी। तो जो गजनवी था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था, और वो सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद से ही गजनवी का शासक बना। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो एक सफल अरब आक्रमणकारी था। तो इस क्वेश्चन का वो भी आंसर नहीं होगा। अगला विकल्प की तरफ चलते हैं। तो अगला विकल्प है सुबुक्तगीन। दोस्तों, अभी हम बताएं जो सुबुक्तगीन था वो गजनवी का पिता था और अल्पतगीन का दामाद था। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत ऑप्शन है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है अल्पतगीन। तो मोहम्मद गजनवी का ये नाना था अल्पतगीन, और इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना किया हुआ था। तो इस तरह से ये इस पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है अल्पतगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कौन किया था। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर पहला सफल अरब आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी नहीं था। इस तरह से ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है गजनवी। गजनवी जो था वो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण नहीं किया हुआ था। ये भी ऑप्शन जो हमारा वो गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है गौरी। गौरी जो था वो मोहम्मद गजनवी के बाद से भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सुबुक्तगीन। जो सुबुक्तगीन था वो मोहम्मद गजनवी का पिता था, और उसने सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण पंजाब के प्रांत में जयपाल के खिलाफ किया हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारा विकल्प है वो घ सुबुक्तगीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस शासक के खिलाफ आक्रमण किया था। दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है भीम प्रथम। बात करते हैं भीम प्रथम की। तो जो भीम प्रथम था वो मोहम्मद गजनवी के समय सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक था। तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या है, गलत है। अगला विकल्प पे चलते हैं। अगला विकल्प है जयपाल। दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा जयपाल, क्योंकि सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध ही पहला तुर्क आक्रमण किया था। अगले विकल्प पे चलते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुआ था, जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है भीम द्वितीय। तो भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किसी ने अगर पराजित किया था तो वो थे भीम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो बात करते हैं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद गजनवी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ग। अब एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला है जो मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कोई भी उपाधि धारण नहीं किया था। अगला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। अगला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण किया हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम दासों के दास के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ।
तो बात करते हैं भीम प्रथम। भीम प्रथम जो थे वो सारनाथ के मंदिर जब गजनवी लूट रहा था तो उस समय वो पराजित हो गए थे। अगला है भीमदूती। भीमदूती ने मोहम्मद गजनवी को नहीं, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट है विद्याधर। हाँ, ये विद्याधर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विद्याधर होंगे। यह एक चंदेल शासक थे और ये 1020 में इन्होंने चंदेल शासक थे मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। अगला आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में हम ऊपर वीडियो में बता चुके हैं कि इनके बीच 2 युद्ध हुआ था, जिसमें पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बात करते हैं पहले विकल्प की। तो पहला विकल्प है उत्वी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्वी ही मोहम्मद गजनवी के दरबार के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। अगला ऑप्शन जो है वो है मेगास्थनीज। तो बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए एक विदेशी दार्शनिक थे। नेक्स्ट ऑप्शन है अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे और 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। नेक्स्ट विकल्प है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक दार्शनिक के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो पहला विकल्प है 1027। तो बात करते हैं दोस्तों 1027 की। तो 1027 में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया हुआ था। अगला विकल्प है 1000। तो बात करते हैं 1000 का। तो 1000 जो है इस समय मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। अगला विकल्प है 1025 मतलब 1025। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया हुआ था। ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। अगला घ 1020 मतलब 1020। तो इस विकल्प के बारे में हम बात करते हैं। तो इसी समय चंदेल के शासक विद्याधर को मोहम्मद गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई। तो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 मतलब 1030 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है। अगले विकल्प के बारे में बात करते हैं। तो अगला विकल्प 1000। तो हम दोस्तों ऊपर बता चुके हैं कि मोहम्मद गजनवी भारत में प्रथम आक्रमण 1000 में ही किया था। 1191 में तराइन। अगला विकल्प जो है वो 1191 और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला है ऑप्शन 1194। तो दोस्तों 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। उत्वी। तो बात करते हैं उत्वी जो वो गजनवी के दरबार का एक इतिहासकार थे। अगला है फिरदौसी। तो बात करते हैं फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की हुई है। अगला विकल्प है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है अलबरूनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलबरूनी। अलबरूनी जो थे वो पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। इन्हें संस्कृत का अच्छा खासा नॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फिरदौसी। फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है, जो कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। अगला है विकल्प जो है उत्वी। उत्वी के बारे में हम बताया कि ये मोहम्मद गजनवी के एक प्रमुख इतिहासकार थे। गजनवी वंश का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वंश के नाम से भी जाना जाता है और ये मोहम्मद गौरी का एक दास था। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।